हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 1। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन के साथ में आपको आकृति बनी आएगी एग्जाम में। तो ये जो आकृति है इसको देखकर आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है। देखिए इसमें क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD। तो यहाँ देखिए, ये जो AC आपको रेखा दिख रही है ना, AC भुजा आपको जो दिख रही है ना, AC भुजा किसके बराबर होगी? AD भुजा के बराबर होगी। यानी कि AC AD के बराबर है। ध्यान रखना है, ये पहले से दिया गया है। तो जितनी लंबी AC भुजा है उतनी ही लंबी ये जो AD भुजा है, और ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं। ये पहले से ही हमें दिया गया है। आगे लिखा है कि और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पे AB कहाँ पे है? ये देखिए, ये जो AB है, ये भुजा आप AB भुजा देख रहे हैं ना, ये कोण A को समद्विभाजित करके निकली हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम इसको समझें थोड़ा सा, कि ये देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर ये इस तरीके से कोण A बना है, ये है कोण A, तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये कोण A 90 अंश का है, या और कम मान लेते हैं, मान लीजिए 80 अंश का है। ये जो कोण बना हुआ है ये 80 अंश का है। तो यहाँ से उन्होंने बोला है कि AB एक रेखा ऐसी है, A से लेके B तक ये जो रेखा है, ये भुजा ऐसे निकली है कि इस कोण को बराबर दो हिस्सों में बांट दिया है। यानी कि ये 80 था तो ऊपर का 40 हो जाएगा, तो नीचे का भी 40 हो जाएगा। यानी ये दो कोण बिल्कुल बराबर हो गए। इस तरीके से बोला गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो AB रेखा है ये कोण A का समद्विभाजक है। अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो AB है ये कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है कि जो AB रेखा है ये कोण A को बराबर बराबर दो भागों में, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होगा। यानी ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण दोनों आपस में बराबर है। तो इन्होंने बताया है कि दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC, AB और C, कौन सा त्रिभुज? ABC। ये दिखाना है कि ये जो ABC त्रिभुज है ये किसके बराबर है? त्रिभुज ABD के, यानी ABD के सर्वांग सम दिखाना है। तो हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुज कब होंगे? जब उनमें कोई भी हमें तीन समानताएं मिलेंगी। कितनी समानताएं? तीन समानताएं। एक त्रिभुज ऊपर बना है, ये देखिए ACB, या ऐसे पढ़ लीजिए ABC, ये त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज नीचे बना है, कौन सा? AB और D। ये देखिए AB और D, ये आपको सबसे पहले समझना है। पहला त्रिभुज कौन सा है अच्छे से आप समझिए। ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये हमारा पहला त्रिभुज है। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना ये वाला ABC। दूसरा बिना डार्क वाला ABD। अब इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन सी समानताएं हैं, तो उसके लिए हम अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का हल कैसे लिखना है। जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो हम पहले वो चीज़ें लिख लेते हैं। तो अभी चित्र को साइड में रखते हैं और यहाँ से देख के लिखना है। चलिए बताइए क्या क्या दिया गया है। AC बराबर AD, तो हमने यहाँ पे लिखा AC बराबर AD, ये हमें दिया गया है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो ये भी हम लिख लेते हैं कि जो ये AB भुजा है ना, ये वाली, ये कोण A को दो बराबर भागों में बांटती है। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित करती है। तो वही चीज़ लिखेंगे, बिल्कुल देख के ही लिख देना है कि AB जो है कोण A को समद्विभाजित करती है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है, समद्विभाजित करता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब दर्शाइए आ गया, तो दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है। तो हमारी जो हेडिंग डलेगी वो इस तरीके से होगी, सिद्ध करना है। ये भी हमें एग्जामिनर को बताना होता है कि हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ये हम यहाँ पे लिखते हैं।
तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD, ये सिद्ध करना है। यानी कि ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ना ABC, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम का चिन्ह बना देंगे और किसके समान सर्वांगसम प्रूफ करना है, ABD के, AB और D, ये हमें सिद्ध करना है। साथ में हमें ये भी बताना है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा यह भी बताना है कि हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, कि हम BC और BD, ये भुजाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ अभी, BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, ये भी हमें साफ साफ लिख देना है ताकि कोई नंबर ना कट पाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए BC और BD कौन है, ये BC, B से C ये वाली भुजा त्रिभुज की, ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा, और ये BD है। तो इनके बारे में भी हमें बाद में स्पष्टीकरण देना होगा। तो अब हम लिखेंगे जब भी दर्शाइए है, यानी जो भी चीज़ हमें सिद्ध करनी होती है तो हम फिर उपपत्ति लिख सकते हैं। मैंने अध्याय 6 में आपको बताया है। तो यदि हमें सिद्ध करना है तो हम उपपत्ति लिख सकते हैं। उपपत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रूफ, यानी कि इसका प्रमाण ये है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो कैसे हैं सर्वांगसम, इसका प्रमाण नीचे मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में केवल 3 समानताएं देखना है और बस हो गया। ये अभी तक हमने जो भी लिखा है ये पूरा देख के लिखा है क्वेश्चन से। उपपत्ति में आपको 3 बातें पता हैं तो हर क्वेश्चन आप पे बनेगा। ऊपर वाला त्रिभुज ABC और नीचे वाला त्रिभुज ABD, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में क्या समानता है, सबसे पहले बताइए। तो पहली समानता है कि ऊपर वाले त्रिभुज की जो AC भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज की जो AD भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, हमें दिया है ये AC बराबर AD। तो हम यहाँ पे 2 त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज का नाम बताइए क्या होगा, ऊपर वाले त्रिभुज का नाम आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा ऊपर वाले त्रिभुज का नाम, ABC, शाबाश, AB और C। तो हम 2 त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC तथा नीचे वाले त्रिभुज का नाम बताइए, ABD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में। अब हम दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं कि क्या क्या समान चीज़ें हैं। तो ऊपर वाले त्रिभुज में ये जो AC भुजा है नीचे वाले त्रिभुज की AD के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AC बराबर है AD के। ठीक है, और ये हमें दिया है। कैसे पता चला, तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि ये तो हमें दिया गया था, ये क्वेश्चन में ही दिया है। तो हमने लिखा AC बराबर AD और ये हमें दिया है। इसके बाद ऊपर वाले त्रिभुज का ये वाला कोण यहाँ से लेके यहाँ तक केवल, यहाँ से लेके यहाँ तक केवल, और नीचे वाले त्रिभुज का ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक केवल, ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं। कैसे पता चल गया, क्योंकि कोण A का समद्विभाजक AB है। कोण A जितना भी होगा उसको बराबर बराबर 2 भागों में बांटने वाला कौन है, ये AB है। तो आप लिखोगे इस ऊपर वाले कोण को कैसे बताओगे, चलिए बताइए। ये यहाँ से लेके केवल यहाँ तक, ये कोण कैसे बताओगे, तो इस लाइन से टच है तो C ले लेंगे और यहाँ टच है तो B ले लेंगे, बीच में क्या रहेगा A। तो आप कैसे लिखोगे, CAB, ऊपर वाला कोण कंप्लीट। कैसे लिखोगे, CAB, हो गया ना ऊपर वाला कोण कंप्लीट। तो आपको बताना है, तो आप लिखोगे कोण CAB। कैसे लिखोगे, CAB किसके बराबर होगा। अब नीचे वाले कोण को बताना है तो इसी ट्रिक से बताइए नीचे वाला कोण क्या होगा। ये यहाँ टच है तो B से स्टार्ट होगा, यहाँ टच है तो इससे क्या मिलता है D। तो कैसे लिखोगे, BAD। कैसे लिखोगे, BAD, ये वाला कोण मिलेगा ना। तो आप लिखोगे कोण BA और D। ठीक है, और ये कोष्टक में क्या लिखना पड़ेगा कि कोण A का पूरा, जो कोण A है ना, कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक कौन है बता सकते हैं क्या आप, समद्विभाजक कौन है, तो आपको बताना है कि समद्विभाजक AB है।
किसका? कोण ए का। तो समद्विभाजक ए बी है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, यानी क्वेश्चन में दिया गया है। तो दो समानताएं तो हमें मिल गई, भुजा कोण, ठीक है। अब हमें तीन समानताएं चाहिए। तो तीसरी समानता तो ये खुद ए बी भुजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ए बी दोनों में कैसे है। ये एक दीवार इस तरीके से है, ये एक जो दीवार है ये दोनों कमरों में है, इधर भी है और इधर भी है। अब आप समझ रहे होंगे कि दीवार मतलब ये भुजा जो ए बी आपको दी गई है, ये ऊपर वाले त्रिभुज को पढ़ेंगे तो भी हम पढ़ते हैं ए बी सी, और नीचे वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं तो ए बी डी, यानी ए बी दोनों में पढ़ते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमने दो त्रिभुज लिए थे ए बी, और ए बी दोनों में आ रहा था। कहने का मतलब है कि जो ए बी भुजा है ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, और ये जो ए बी भुजा है ये नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी दोनों में है, ए बी भुजा दोनों में निष्ठा रखती है, इसलिए ए बी उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों त्रिभुजों में ए बी बराबर ए बी, दोनों में ए बी है और एक ही ए बी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, याद हुआ ना आपको? पता चला ना कि तीन समानताएं कौन कौन सी मिली हैं? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमें समानताएं मिली हैं हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। पहले तो ये तीन समानताएं हैं तो दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा किसके? त्रिभुज ए बी डी के। अब ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि ये सर्वांग सम किस शर्त के अनुसार हुए हैं। तो भुजा कोण भुजा के अनुसार। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? भुजा, ऐसे भुजा, फिर बीच में हल्का सा डैश, फिर कोण, फिर हल्का सा डैश, फिर भुजा। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो आप यहाँ पे पूरा लिख दोगे सर्वांग समता और लिखोगे से। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम हुए हैं। तो अब क्वेश्चन में ये तो हो गया सिद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। लेकिन क्वेश्चन का आधा हिस्सा ये कह रहा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये BC है और ये BD है, तो आप क्या कहोगे? तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम है, इसका मतलब है कि ये पहला त्रिभुज इसके ऊपर रख देंगे तो बिल्कुल बराबर होगा। तो BC और BD भी तो बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं? सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। दोनों त्रिभुजों में तीन समानताएं मिल चुकी हैं, वो भी सर्वांग समता की। तो BC और BD अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर भी क्या हो जाएगा? BD। ये जो BC है ये इसके बराबर होंगे। अगर हम कागज़ को इस तरीके से मोड़ दें तो ये जो C है ये D पर टिक जाएगा और BC जो है BD को ढक लेगा। तो BC बराबर BD। तो ये जो एक्स्ट्रा में जो बराबर अपने आप होने लगते हैं उन्हें सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव कहते हैं। जैसे ये बराबर है इसके, ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा दोनों में है। ये तीन विशेषताएं तो हमने ढूंढी हुई हैं जिससे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं। लेकिन बाकी चीज़ें अपने आप ही, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप ही बराबर हो जाएंगी। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो ये जो बाकी चीज़ें जो है ना समान मिल रही हैं, ये फिर हम सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव कहेंगे, जो अपने आप ही समान हो रहे हैं। तो जो अपने आप ही समान हो रहे हैं BC और BD, इन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम। ऐसे लिखा जाता है इसको, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः BC और BD भी बराबर होंगी। BC और BD भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रहता है तरीका इसे करने का। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा डिटेल में हमने समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में और अच्छे नोट्स बना सकते हैं मैथमेटिक्स के। तो ये देखिए, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए पूरा, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यदि आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ से आप अध्याय 1 से ही क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। और आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।